हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सेठ के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो मुझे अच्छे लगे हैं और मुझे नहीं अच्छे लगे हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ एड्रेस करना चाहता हूं। बहुत लोगों का क्वेरी आता है कि क्या डॉक्टर सेठ मामाअर्थ का पार्ट है, एंड द आंसर इज येस। डॉक्टर सेठ मामा अर्थ का पार्ट है, बट दैट डजंट मेक दैट प्रोडक्ट बैड। बस मामा अर्थ जो होनासा उनकी पेरेंट कंपनी है, होनासा ने खरीदा है मेजॉरिटी स्टेक इन डॉक्टर सेठ। दैट्स वाई होनासा हैज बॉट डॉक्टर सेठ, यू कैन से, but the operations are still run by their founders. This particular company, Dr. Seth, is co-founded by three people. Two are dermatologists. One is Dr. Rekha Seth, and then Dr. Anish Seth and Aarti Bhatia. इनका कहना है दिस ब्रांड हैज़ अ फिलोसफी, दैट्स वाई इट्स वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। बिकॉज मेरा जो चैनल है वो साइंटिफिक स्किन केयर पे बेस्ड आउट ऑफ है। मैं कभी भी आपको DIY सजेस्ट नहीं करता हूँ इतना, बिकॉज आई ट्रूली लिटरली बिलीव दैट लैब टेस्टेड इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है, बिकॉज वो यूनिकली आपके स्किन के लिए ही बनाया गया है, ना कि खाने के लिए। बिकॉज हम पता नहीं क्या क्या लगा लेते चेहरे पे, आलू, मटर, मलाई, टमाटर, दैट इज़ नॉट मेंट फॉर योर स्किन. That's meant for food. So that's why I also believe in science and Dr. Seth also believes in science. And the philosophy is that Indian skin को सूट करने वाले प्रोडक्ट्स हमें यूज़ करने चाहिए, राइट? इंडियन स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है बिकॉज हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, धूल मिट्टी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो प्रोडक्ट्स भी हमें वो यूज़ करने चाहिए जो हमें उस इन्वायरमेंट में सूट करने चाहिए। सेकेंड, Indian skin are more prone to melasma, hyperpigmentation, because sun बहुत ज़्यादा साल के लिए रहता है हमारे यहाँ पे। If you say then पूरे साल रहता है सन। बहुत सारे कंट्रीज़ में 6 महीने धूप, 6 महीना छाँव रहता है, लेकिन इंडिया में नहीं रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर सेठ ने कंसिडर की हैं इन मैन्युफैक्चरिंग देयर प्रोडक्ट्स दैट आई लाइक। बीइंग पार्ट ऑफ होनासा, स्टिल दे हैव मेंटेन्ड देयर brand, quality, everything that I really like because it's been long that they are part of Honasa now, right? तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो मुझे अच्छे लगे हैं, कुछ मुझे ठीक ठाक लगे हैं, कुछ मुझे लगे हैं अच्छे, लेकिन कभी कभी हर चीज़, हर प्रोडक्ट हर टाइम पे नहीं लगाना चाहिए। सो आई विल बी टेलिंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट दैम एंड आई होप आपको पसंद आएगा आज का वीडियो। आज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक कर दीजिएगा आज की वीडियो को। और मेरा नाम शुभोजित बोस है और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ और मैं आपको मेरे चैनल के थ्रू रूटीन सजेस्ट करता हूँ जिससे आपके बहुत सारे स्किन इश्यूज़ बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में चले भी जा सकते हैं। लेकिन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विथ योर रूटीन। आप मुझसे 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। नंबर 1 इज़ सब्सक्रिप्शन विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 2 is my membership and number 3 is video consultation. If you are new to the channel and if you think that आपके मलाजमा काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हाइपरपिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है, आपका बहुत ज़्यादा स्किन इश्यूज़ हो गए लेकिन आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं उसको, देन यू कैन डिज़ाइन अ कस्टमाइज रूटीन फ्रॉम माई साइड। यू हैव टू सेंड अ मेल इन दिस email ID और यू कैन विजिट माई वेबसाइट विच www.shubhojitbose.com and there you can raise a query, send a mail and I will send you my packages and then after you, it's a paid package obviously, but after you paid the payment, there's a 2 months and 1 year package, then I will do a video call with you and we will talk and we'll discuss your skin issues and I will design a customized routine जो आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका स्किन इशू ठीक हो सकता है, राइट? चलिए आज के वीडियो पे बढ़ते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग विद दिस नीम एंड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। दोस्तों ये फेस वॉश काफ़ी बेहतर है दूसरे फेस वॉश जो मार्केट में मिलते हैं सैलिसिलिक एसिड वाले, बिकॉज बहुत सारे फेस वॉशेस मैंने ट्राई आउट किए हैं सैलिसिलिक वाले, बहुत हार्श होते हैं। और सैलिसिलिक फेस वॉश का काम होता है आपके चेहरे में अगर एक्ने है तो उसको थोड़ा सा कम करना, एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को ख़त्म करना, अगर ओपन पोर्स हैं तो उसको श्रिंक करना, प्लस अगर आपका ऑयली स्किन है तो ऑयल को कंट्रोल करना। बहुत सारे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉशेस मैंने यूज़ किया है जो आपके ऑयल को बिल्कुल निकाल देता है, एकदम बोलते नहीं उसको कि खींच के बाहर निकाल लेता है। एंड उसके बाद क्या होता है, 2-3 घंटे बाद ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। तो दैट्स द रीज़न यू हैव मोर ऑयली स्किन व्हेन यू यूज़ अ बैड सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश, करेक्ट? तो ये वाला फेस वॉश आई रियली लाइक बिकॉज 1 इट हैज सैलिसिलिक एसिड इन अ गुड फॉर्मुलेशन wherein your all the oils is not extracted so that your natural oils is maintained और आपका स्किन ज़्यादा ऑयली ना हो 2-3 घंटे बाद। और इसमें नीम है जो एक एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट है जिससे अगर आपके एक्ने हैं तो वो शांत होते हैं, अगर कहीं रेड इन्फ्लेमेशंस हैं वो शांत होते हैं, कहीं पे दाना निकल आया है वो शांत होता है। तो इट्स अ गुड, वेरी गुड फेस वॉश इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन
ऑयली स्किन, सेंसिटिव स्किन, फॉर एक्सफोलिएशन इट्स अ गुड फेस वॉश। लेकिन अगेन, अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, अगर आपके स्किन में कोई एक्ने की समस्या नहीं है, देन यू शुड नॉट यूज दिस एवरी डे बिकॉज इट्स अ एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, करेक्ट? बट इट्स अ वेरी गुड वन, गिव इट अ ट्राई इफ यू हैव दीज इश्यूज। नेक्स्ट है ये एक्स्ट्रा जेंटल पील बाय डॉक्टर सेट। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप एक पीलिंग सोल्यूशन यूज कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं यूज करने का, तो यू हैव टू गो विद अ माइल्डर ऑप्शंस ऑफ पीलिंग सोल्यूशंस। डोंट गो विद अ 32 AHA or 25 AHA वाला peeling solutions. This will damage, they can damage your skin barrier. But products like this, ये डॉक्टर सेट का एक्स्ट्रा जेंटल पील है, इसमें 5% लैक्टिक एसिड, 5% ग्लाइकोलिक एसिड एंड यू गेट पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट एंड कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट्स। यूज इट ऑन ए क्लियंस्ड फेस, हफ्ते में कम से कम एक दिन यूज़ करिएगा, लगाइए, 10 मिनट तक रखिए, फिर वॉश कर लीजिए। जस्ट दैट। अगर आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है तो 5 मिनट में आप वॉश कर सकते हैं या फिर 2 मिनट में ही वॉश कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है केमिकल पील्स में। मस्ट प्रोडक्ट, वेरी गुड, आई रियली लाइक इट। नेक्स्ट, ये गुलाब एंड ग्लाइकोलिक एसिड बॉडी पील। दोस्तों, अगर आपको टैनिंग है तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि आप एक पीलिंग सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं एंड दिस वन फ्रॉम डॉक्टर सेट इज़ अ गुड वन। बट अगेन, ये प्रोडक्ट यूज़ करने वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं मुझे, स्पेशली बिकॉज इसको मैं जब इस्तेमाल करता हूँ तब पहले इसको ड्राई स्किन पे लगाना होता है और छोड़ के रख देना चाहिए 10 मिनट एंड देन वॉश इट ऑफ एंड देन यूज़ अ बॉडी वॉश। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ है, तो हर किसी को मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ले सकते हैं, लेकिन हाँ, जो लोग थोड़ा मेहनत कर सकते हैं, राइट, अगर बाथरूम में आप कम से कम आधे घंटे दे सकते हैं, देन यू शुड गो फॉर दिस बिकॉज ये सारे प्रोडक्ट्स थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। इसको लगाने का तरीका होता है कि आप वॉशरूम में गए, सूखे बॉडी पे इसको लगाया और 10 मिनट तक छोड़ दिया, उसके बाद आपने वॉश कर लिया पानी से एंड देन यू यूज़ योर बॉडी वॉश एंड देन यू टेक अ बाथ। सो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है? तो अगर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, तब यूज़ करिए, राइट? सो दिस इज़ गुड फॉर पीपल हु कैन इन्वेस्ट टाइम ऑल्सो इन रिमूविंग द टैन, राइट? चल, हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ करना है, रोज़ नहीं। नेक्स्ट, ये पैशन फ्रूट सल्फर मास्क, ये अभी शायद बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है बिकॉज आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है, बट दिस इज़ अ रिमार्केबल प्रोडक्ट इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन। वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। ये आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को निकालता है, बैक्टीरियाज को निकालता है, ये आपके चेहरे को साफ ब्राइटर बनाता है। इसमें आपको मिलता है 5% सल्फर, 1% नियासिनामाइड, काओलिन क्ले, बेंटोनाइट क्ले एंड पैशन फ्रूट ऑयल। अगर आपको सल्फर सूट नहीं करता है देन प्लीज़ डोंट यूज़ इट, बट अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट जिनको सल्फर सूट करता है। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आई विल हाईली रिकमेंड पीपल विद ऑयली स्किन, एक्ने प्रोन स्किन टू गो फॉर। इसे भी आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बस, नॉट मोर देन दैट। डोंट यूज़ इट एवरी डे। नेक्स्ट, ये मिनरल सनस्क्रीन बाय डॉक्टर सेट। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को, सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को रेकमेंड करता हूं कि अगर आपको पिगमेंटेशन है, अगर आपको मलाजमा है, अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं, तो गाइज प्लीज़ यूज़ ए मिनरल सनस्क्रीन्स ओनली, डोंट गो फॉर ए केमिकल सनस्क्रीन बिकॉज मिनरल सनस्क्रीन्स आपके यूवीए एंड यूवीबी रेज को एब्जॉर्ब नहीं करता है स्किन पे, वो रिफ्लेक्ट करके बाहर निकाल देता है ताकि आपका जो मलाजमा है वो ज़्यादा डार्क ना दिखे, हाइपर पिगमेंटेशन है वो बढ़े ना, डार्क स्पॉट्स हैं वो ज़्यादा बढ़े ना, राइट? तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है एक मिनरल सनस्क्रीन एंड मिनरल सनस्क्रीन्स बाय डॉक्टर सेट आर वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि भाई अगर मिनरल सनस्क्रीन लेना है तो ये वाला लीजिए बिकॉज ये थिक इन कंसिस्टेंसी है, अच्छे से प्रोटेक्शन देता है आपको, वेल फॉर्मुलेटेड है, विल नॉट इरिटेट योर स्किन इन एनी मैनर, राइट? अगर आप मुझे फॉलो करते हैं बहुत दिनों से तो आपको पता है कि क्यों मैं इसको इतना तारीफ़ कर रहा हूँ, बिकॉज आई लिटरली यूज़ इट रेगुलरली आई थिंक नाउ। और जो लोग ये चैनल देख रहे हैं उनको भी पता है कि मलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन में सन आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर सन से बचे रहेंगे तो आपका मलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन ठीक होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन अगर आप सन में जाएंगे और एक केमिकल सनस्क्रीन लगा के जाएंगे तो आपका मलाजमा हाइपर पिगमेंटेशन बढ़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। दिस ब्रांड डॉक्टर सेट हैज़ फोकस्ड ऑन पिगमेंटेशन इन अ बिगर मैनर बिकॉज उन्होंने रिसर्च में पाया है कि इंडियन स्किन ज़्यादा पिगमेंटेड होती है बिकॉज ऑफ द सन, और हम जितने लेथार्जिक हैं सनस्क्रीन लगाने के लिए, उसमें तो आपका स्किन ख़राब होगा ही अगर आप नहीं लगाइएगा। और बहुत सालों बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए।
बाहर के कंट्रीज़ में बच्चों को भी सनस्क्रीन्स लगाते हैं वो लोग, उनके वहाँ पे ज़्यादा धूप भी नहीं निकलती है तब भी लगाते हैं, बट हमारे केस में 40-50 साल बाद जाके लोग सनस्क्रीन लगाते हैं। आई हैव अ क्लाइंट हु हैज़ नॉट अप्लाइड सनस्क्रीन 45 ईयर्स की हैं वो। तो यू कैन नो वाई इंडियन स्किन गेट्स पिगमेंटेड अ लॉट, राइट। लिकोराइज एंड लैक्टिक एसिड पील, गाइज जिनको ब्राइटर स्किन चाहिए, जिनकी स्किन ड्राई है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है, आई विल हाईली रिकमेंड कि आप यूज़ कर सकते हैं ये लैक्टिक एसिड वाला पील। ये लिकोराइज एंड लैक्टिक एसिड पील में आपको मिलता है 8.8% लैक्टिक एसिड, 2% नियासिनामाइड, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट एंड कैलेंडुला एक्सट्रैक्ट। दिस इज अ वेरी गुड पील बट फॉर पीपल हु हैव ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। करेक्ट। लगाने का तरीका वही है, इसको लगाया, 10 मिनट रखा एंड वॉश कर दिया, और हफ्ते में एक बार से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। दोस्तों फॉर अ चेंज आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, आपको मेरा स्टूडियो कैसा लगता है? सी, आई एम नॉट अ मिनिमलिस्ट, आई एम अ मैक्सिमलिस्ट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई स्टूडियो इन द बैकग्राउंड। आई एम सॉरी इफ यू डोंट लाइक इट, बट दैट्स द way I am a maximalist. I love things around me. I love lamps. I love paintings. I love artworks. I like a lot of things in my life which I think makes me a maximalist. But yes, if you like it, please comment down how is the setup, and थोड़ा सा मुझे सूदिंग, कामिंग, कोजी लगता है सेटअप, एंड दैट्स वाई आई मेक इट। बट बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में मैंने देखे हैं, लोगों ने बोला है कि भाई एकदम क्लीन रखना चाहिए हमें सेटअप, बट यू नो दैट्स अ बिट ऑफ मी ऑल्सो कि मैं कैसा हूँ। ओके, नेक्स्ट पे बढ़े। नेक्स्ट है गाइज ये डॉक्टर सेठ का सीका एंड सेरेमाइड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। दोस्तों अगर आप मुझे फॉलो करते हैं कि कितना बड़ा फ़ैन हूँ मैं डॉक्टर सेठ के मॉइस्चराइज़र्स पे। बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स मैं ट्राई आउट करते रहता हूँ और बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स मुझे सूट नहीं करते हैं। लिटरली टेलिंग यू, मॉइस्चराइजर्स मेरे चेहरे पे सूट नहीं करते, मेरे कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है और अभी तो काफ़ी ज़्यादा ऑयली है एंड नहीं सूट करता है। बट दिस काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर्स लाइक सीका वाला मॉइस्चराइजर सूट करता है, बिकॉज सीका एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन को कामनेस देता है, सूदनेस देता है, और आपके जब आप लगाएंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ठंडक सा दे रहा है। सो दिस इज़ दिस काइंड ऑफ अ मॉइस्चराइजर एंड ऑल्सो ऑयल फ्री है, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं कि इसमें ऑयल आपको ज़्यादा आएगा या ग्रीजी करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ गुड मॉइस्चराइजर हु हैज़ अन ऑयली स्किन और अ कॉम्बिनेशन स्किन। ड्राई स्किन वाले को इतना फ़ायदा नहीं होगा, डोंट गो फॉर इट। ठीक। सेरेमाइड्स एंड सीका आपको यूज़ करनी चाहिए कब? जब आपकी उम्र 30+ है, या फिर जब आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने मार्क्स हैं या ऑयली स्किन है, देन गो फॉर अ सीका एंड सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स। इट विल हेल्प यू टू प्रिवेंट योर स्किन बैरियर, एंड ऑल्सो इफ देर इज एन इन्फ्लेमेशन, देर इज अ रेडनेस, देर इज अ पिंपल, इट विल हेल्प इट टू रिड्यूस। करेक्ट। सो गो फॉर इट। ये डॉक्टर सेठ का सेंटेला एंड नियासिनामाइड मॉइस्चराइजिंग क्रीम, दोस्तों गुड फॉर सेंसिटिव स्किन। अगर आपकी इरिटेटेड स्किन रहती है, गुड फॉर इट। अनइवन स्किन टोन है तब भी आप लगा सकते हैं। ऑब्वियसली ये हेल्प करेगा अनइवन स्किन टोन को हटाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाया और आपने सोचा कि भाई ये मेरा स्किन टोन को ठीक कर देगा, नहीं करेगा। ये बोलता है कि इट कंट्रोल्स ऑयल, दैट इट डज, एंड फेड्स एक्ने मार्क्स। इट कैन नॉट फेड एक्ने मार्क्स गाइज। एक मॉइस्चराइजर कभी भी आपके एक्ने मार्क्स को फेड नहीं कर सकता। यू हैव टू apply lot of other products, like you have to apply serums before this and then you can apply this one. But if you think, or if you're thinking that by using this कि आपका डार्क स्पॉट्स फेड हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, एज दिस प्रोडक्ट हैज सेंटेला एंड नियासिनामाइड, राइट, यू माइट थिंक दैट ये काम कर जाएगा उस लेवल पे, लेकिन नहीं होगा। इट इज़ सिमिलर ऑन दैट। पहले वाला जो मैंने मॉइस्चराइजर दिखाया वो भी आपको इरिटेशन लेवल्स को ठीक करेगा, शांत करेगा, लेकिन ये फेड नहीं कर पाएगा। मॉइस्चराइजर है ये, प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक लिमिटेशन है इसका। और आज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई आउट किए हैं डॉक्टर सेठ के, उसमें ये वाला जो सनस्क्रीन है ना, ये है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। बहुत लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया सेंसिटिव स्किन वाले कौन सा सनस्क्रीन लगा सकते हैं। तो गाइज यू कैन गो फॉर दिस ओट्स एंड सेरेमाइड सेंसिटिव स्किन सनस्क्रीन SPF 50 PA+++++। ये आपको UVA एंड UVB रे से प्रोटेक्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, प्लस ये गाइज आपके सेंसिटिविटी को बिल्कुल नहीं छेड़ता है। मतलब आप इसको लगाइए, लाल नहीं होगा आपका चेहरा, इरिटेट नहीं करेगा आपका चेहरा, एंड आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, आई लाइक्ड इट, आई हैव मेड इट यूज्ड टू पीपल हु आर सेंसिटिव स्किन ऑन माई फैमिली, they have liked it, and this is good formulated oats and ceramides. These are products which we tell as a consultants कि आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपका ऑयली या फिर आपके सेंसिटिव स्किन है। तो
this has it, and it is a unique product and a new product by the brand. I literally thank the brand to manufacture products like this. Guys, ये था मेरा review on Dr. Seth products. Hope you guys have liked it. अगर like किया है अभी तक तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब का बटन के पास एक थंबनेल वाला ऑप्शन है, प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा. आई विल फील वेरी वेरी गुड. एंड ऑल्सो अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो अपना नाम और अपना शहर का नाम ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ से मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं. दोस्तों, मुझसे आप जुड़ सकते हैं 3 तरीके से, जैसे कि मैंने बोला था. सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है, मेंबरशिप, एंड देन वीडियो कंसल्टेशन. इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिएगा. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं लाइव पे, then my fixed live timings are Wednesday 8 p.m. and Sunday 12 p.m. If you want to join the lives which I do other days, you can see I generally do it in 6 p.m. to 9 p.m. any time between that is not fixed, but Wednesday and Sunday का तो fixed है. वहाँ पे आप लाइव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे, एंड वहाँ पे भी मैं आंसर कर दूंगा. इफ़ आई एम नॉट एबल टू आंसर योर कमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो, तो मैं वहाँ तो बिल्कुल कर दूंगा. ठीक है.